पीहू स्कूल से आ गई थी और मैं यहाँ पे इनको दे रही थी मिठाई। मेरे हस्बैंड गए थे शादी में, देहरादून गए थे, तो वहाँ से ये लेके आए हैं मिठाई, तो मैं वही इनको दे रही थी। और बहुत टाइम बाद अरसे खाए हैं इस बार, काफ़ी समय बाद खाए थे। मैं गई थी गर्मियों में, तो उस टाइम खाए थे जब मैं गाँव गई थी शादी में। तो पीहू कह रही थी मुझे अरसे बहुत पसंद हैं, तो उसी टाइम में स्कूल से आए थे, उसी टाइम इसके पापा भी आ गए थे घर, शादी में गए थे, तो वही मैं इन लोगों को दे रही थी। और मॉर्निंग में कितना भी जल्दी करो, कितना भी जल्दी करो ना, ब्लॉग बन ही नहीं पाता है, ऐसे ही होता है। इतनी बिजी रहती हूँ ना, मतलब ध्यान में नहीं रहता है, और बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, और इतने ज़्यादा काम मॉर्निंग में ही होते हैं, तो इसलिए मुझे जल्दी ब्लॉग बनाने का ध्यान ही नहीं रहता है। तो इनको यहाँ पे मिठाई दे लेती हूँ, और आप लोग भी खाइएगा मिठाई शादी की। और बच्चों ने भी जाना था, उनका भी मन कर रहा था, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि इनके हो रहे हैं पेपर, तो इसलिए इसके पापा ही गए थे। और अभी आए हैं, यहाँ पे लेट गए थे क्योंकि रात को शादी थी, तो सो नहीं पाए होंगे वहाँ, इसीलिए। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 11:30 का टाइम था, 11:30 बजे पीहू की स्कूल की छुट्टी हुई थी। और गौरव और प्राप्ति का तो आज नहीं था पेपर, इनकी छुट्टी थी, सिर्फ पीहू का था। तो उसी टाइम ये आई, और पीहू के आने से थोड़ी देर पहले उसके पापा आ गए थे। तो उसके बाद, और ये जो मैं तोड़े थे, ये रोटाना है, रोट बोलते हैं इनको। ये हमारे गांव में बनते हैं, अरसे और रोटाने बनते हैं शादी में, तो वही थे। और अरसे से अच्छा ज़्यादा मुझे ये लगते हैं जो रोट होते हैं ना, रोटाना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये काफ़ी टेस्टी लगते थे। और मैं पता नहीं, कुछ एडिटिंग करते समय भूल जाती हूँ, कुछ पहले से तो रहता है कि ये बोलना है, लेकिन पता नहीं कुछ बोल रही थी मैं, इसलिए मैं थोड़ी देर चुप हो गई थी, भूल गई थी। अब कभी जब याद आएगा तो फिर बोलूँगी। ये देखो, इसको स्कूल की ड्रेस निकाली और एक टॉप में ही घूम रही है, क्योंकि आज इतना ठंड भी नहीं है, आज जो है अच्छी धूप है, कल भी अच्छी धूप थी। और यहाँ पे ये सुबह का है, जब पीहू स्कूल के लिए तैयार हो रही थी ना, तो मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। और चाय बनाने के बाद इनको बच्चों को गर्म पानी दे के फिर मैं ये कचरी तल रही थी। मैंने सोचा इनको भी दे दूँ मैं थोड़ा थोड़ा, और पीहू को भी स्कूल के लिए थोड़ा सा दे दूँ, क्योंकि स्कूल के लिए आजकल वैसे मैं टिफ़िन में रोटी और पराठे रखती हूँ, पराठे भी बहुत कम रखती हूँ, रोटी रखती हूँ। और ये मैंने कुछ बनाए थे गुलगुले, थोड़ा सा गुलगुले बनाए थे, और ये मैंने ऐसे ही डाले कढ़ाई में, जिस पे मैंने घोल बनाया था ना, उससे ऐसे चम्मच से टेढ़े मेढ़े। और यहाँ पे मैंने ये दाल भिगो के रखी थी, 1-1.5 घंटे भिगाई होगी गर्म पानी में, मैं रात को भिगाना भूल गई थी। ये गाँव की दाल है। और थोड़ा सा मिर्च में चने डाल दिए थे, काले चने, और मोटे वाले जो सफ़ेद चने होते हैं, काबुली चने, वो डाल दिए थे। और बाकी ये मिक्स दाल है, गाँव की है, तो ये सब दाल मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिया। मैंने नमक, हल्दी और मोटी इलायची और लौंग डाल दिया। अब मैं इसमें एक सीटी लगा लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर ऐसे रख दूँगी। फिर एक सीटी पहले की लगा रखी ना, तो बाद में 2-3 सीटी लगानी पड़ती है सिर्फ। अगर रात को दाल भिगा रखी तो मैं 2-3 सीटी पे बन जाती है मोटी दाल, लेकिन मैंने सुबह भिगाई थी, इसलिए मैंने सोचा पहले इस पर एक सीटी लगा के रख दूँ, फिर बाद में 1-2 सीटी और लगाऊंगी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे बन रही है सब्जी पतिदेव के लिए, क्योंकि ये खाते नहीं हैं दाल, इनको तो इतना ज़्यादा परहेज है, दालें भी नहीं खाते हैं। और इनके लिए सब्जी है, सेम और आलू की सब्जी, रोटी है इनके लिए, और हम बनाएंगे दाल चावल। तो यहाँ पे दाल बॉईल हो गई थी, सब्जी भी बन रही थी, और इसके बीच में मैंने कपड़े धोए, बाकी जो भी काम होता है ना घर का, वो सारा काम किया। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। मॉर्निंग में भी जो भी काम होता सारा हो गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हरे धनिया के पत्ते रखे थे दाल में डालने के लिए। और यहाँ पे कढ़ाई मैंने रखी है दाल को छौंक लगाने के लिए। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, जीरा के साथ थोड़ा सा अजवाइन डाला, और तेज पत्ते डाले हैं 2। उसके बाद डाला मैंने इसमें एक छोटा सा कटा हुआ प्याज, टमाटर डाल दिया, और नमक थोड़ा सा डाला, क्योंकि नमक मैंने पहले ही डाल दिया था जब दाल को बॉईल किया। और एक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी,
टमाटर थोड़ा गलने लगेंगे उसके बाद सारे सूखे मसाले डालूंगी। और मैं नॉर्मली ढंग से बनाई दाल, लेकिन ये जो वाली जो दाल होती है ना मिक्स गाँव की, इसमें कुछ भी ना डालो, सिर्फ नमक मिर्च डालो और ज़्यादा मसाले ना भी डालो तो भी इतनी टेस्टी होती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। दुकान की जो ये दाल होती है इसमें ज़्यादा टमाटर ज़्यादा मसाला नहीं डालो तो अजीब से थोड़ा मीठापन सा आता है। लेकिन जो ये गांव की दाल होती है मोटी दाल, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं रैंस। और कुछ इसमें जो राजमा होते हैं ना वो भी मिक्स है, और सोयाबीन भट्ट हैं वो भी इसमें मिक्स है। बहुत सारी दालें मिक्स करके दे रखी है। मम्मी ने थोड़ा सा बहन के पास दी थी, तो इसमें मतलब इतना टेस्ट आता है बिना मसालों का भी। तो सारे सूखे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद कसूरी मेथी मैंने इसमें डाली और थोड़ा सा पानी डाल दिया कि मसाले और टमाटर पक जाएं। उसके बाद डालूँगी इसमें दाल, और सब्ज़ी बन गई, दाल बन गई। चावल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने चावल अच्छी तरह से धो लिए थे। कुकर में चावल बनाऊँगी। मैं चावल कुकर में ही बनाती हूँ। इसमें मैंने 1 कटोरी चावल है और 1.5 कटोरी में इसमें पानी डालूँगी और इस पर 1 सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। और साथ ही साथ दाल भी फ्राई हो रही है। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने जो है धूप सेकी है, आधे घंटे से ज़्यादा सेकी होगी। मतलब इतने बिजी हो जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता है जाने का। अब लंच करने के बाद मतलब 2-2:30 बजे के बाद थोड़ा फ्री होते हैं, तब तक धूप हल्की हो जाती है फिर। और जैसे 9-10-11 बजे के टाइम ना धूप सेकना चाहिए, मॉर्निंग के टाइम अच्छा लगता है। लेकिन उस टाइम इतने बिजी होते हैं कि टाइम ही नहीं लगता है बैठने का। यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, सारे मसाले पक गए हैं। और अब मैं इसमें जो दाल बॉईल कर रखी है उसे ऐड कर दूँगी, साथ ही साथ चावल बन जाएंगे। तो ये देखिए दाल का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये है मिक्स दाल गांव की, ये मेरी बन गई है। इसमें थोड़ा सा एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी एक भगोने में और कढ़ाई को धो दूँगी उसी टाइम। तो ये देखिए यहाँ पे दाल बन गई थी। इसमें मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया था और बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी। उसके बाद चावल भी बन गए थे और रोटी बनाऊंगी। और यही था आज का हमारा लंच।